हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रेगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 36 जो कि रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 35 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज चैप्टर 36 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 36। क्या है शीर्षक? मूल अधिकार और इसके मूल कर्तव्य। ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधिक समता यानी कानूनी के समझ समता से संबंधित है। याद रखेंगे, एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे जाएंगे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? याद रखेंगे, अस्पृश्यता का उन्मूलन से यानी छुआछूत से संबंध है। याद रखेंगे आर्टिकल 17। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहता है भारत के संविधान में आर्टिकल 15 कहता है, इसमें प्रावधान दिया गया है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या फिर जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है वो आर्टिकल 17 कहता है। ठीक है ना, देखिए एनटीपीसी पे पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है आर्टिकल 21A से। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 साल से 14 साल की उम्र तक बच्चों के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित करना होता है। किस लिए? सर्व शिक्षा अभियान, जो कि जो सरकारी स्कूलों में लिखा रहता है। ठीक है ना, 6 से 14 साल की उम्र तक। आगे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए आर्टिकल 29 कहता है। ठीक है ना, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण का। आगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 आर्टिकलों में जो मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान दिया गया है, किसमें? 12 से लेकर 35 तक। ठीक है ना, मूल अधिकार जिसमें दिया गया है। आगे पॉइंट में कहते हैं भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सी? संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। ठीक है ना, ये मौलिक अधिकार नहीं है। किसमें पूछा गया है? ग्रुप डी में। देखिए दो बार। आगे पॉइंट में कहता है मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। किसके थ्रू? आर्टिकल 32 के थ्रू। ठीक है ना, याद रखेंगे, ग्रुप डी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में आर्टिकल 21A को जोड़कर शिक्षा का अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था। याद रखेंगे, जो बदला गया है शिक्षा का अधिकार, किसको? स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में। ठीक है ना, ग्रुप डी में पूछा गया है। ग्रुप डी में देखिए दो बार। आगे संविधान का वह आर्टिकल जो हमें समानता का अधिकार देता है। याद रखेंगे 14 से 18 तक हमें समानता का अधिकार देता है। जेई में पूछा गया है। ठीक है, आगे पॉइंट में जानेंगे कि वह रीट जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता है। क्या है? अधिकार परीक्षा। ठीक है, याद रखेंगे, एनटीपीसी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। कहता है आर्टिकल 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल कहते हैं? वो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक कहते हैं। ठीक है ना, जो बच्चों को काम करने से मनाही है इसमें। आगे कहता है मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में निहित है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? याद रखेंगे आर्टिकल 23 के अंतर्गत। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या फिर काम करने में, किसी खाने में, मतलब खान में कहीं भी बच्चों को काम करने की मनाही है। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 24 कहता है। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है दो बार। ठीक है, आगे पॉइंट में जानेंगे विधि का शासन। विधि मतलब कानून होता है। विधि का शासन के अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। याद रखेंगे, ग्रुप डी में पूछा गया है 2012 में। आगे जानेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अभिप्राय क्या है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह न्यायालय जा सकते हैं, मैंने कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, आगे है भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 का भाग है निवारक निरोध। ठीक है ना, और याद रखिएगा केस किस आर्टिकल के थ्रू कर सकते हैं। याद रखिएगा आर्टिकल 32 कहता है कि केस कर सकते हैं। आगे भारत के संविधान का वह आर्टिकल जो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या फिर दैहिक स्वतंत्रता की विधि से द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो किस आर्टिकल के तहत? याद रखेंगे आर्टिकल 21 के तहत।
ठीक है ना। देखिए ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया है। आगे पॉइंट में कहता है कि निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के एस पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 से संबंधित है। ठीक है ना, याद रखेंगे, सितंबर में पूछा गया है ग्रुप डी में। आगे पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो 21 से संबंधित है, क्या क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है ना। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान के वह आर्टिकल 32 में है जिसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार जो मौलिक अधिकार का उल्लेख करता है। ठीक है। अगले पॉइंट में कहता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय के अवसर की क्षमता संविधान के आर्टिकल 16 में दी गई है। किसमें? आर्टिकल 16 में दी गई है। ठीक है। अगले पॉइंट में कहता है कि भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। कौन से? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना बिल्कुल भी शामिल नहीं है। ठीक है ना, याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि रेलवे में पूछे गए हैं। अगले पॉइंट में जानेंगे कि वह मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 में शामिल है वो कौन सा है, तो लोक नियोजन में अवसर की क्षमता है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में समानता का अधिकार मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। याद रखेंगे, ग्रुप डी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है कि भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है, तो आर्टिकल 23 कहता है। ठीक है ना, जो मानव तस्करी से संबंधित है। अगले पॉइंट में कहता है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या फिर अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बनाया गया है। कब से? वर्ष 2009 में। ठीक है ना, किसने बार पूछा गया, देखिए बार बार रिपीट किया जा रहा है, ग्रुप डी फिर एनटीपीसी फिर एनटीपीसी। ठीक है ना, बार बार रिपीट किया जा रहा है और रिपीट किए क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है। अगले पॉइंट में कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा है। ओके, ग्रुप बी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया था जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है। वर्ष 2002 में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है, क्या? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। ठीक है ना। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, क्या? संभाषण का अधिकार, की एनटीपीसी में पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट कहता है भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, किसको? मौलिक अधिकार को, जो एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, जो कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार होता है। एनटीपीसी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारत के संविधान के भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है, किस भाग में? भाग 3 में। एनटीपीसी में पूछा गया है, देख लीजिए। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर ही निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, कहता है। ठीक है ना, याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी बार पूछा गया, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है और एनटीपीसी में भी। अगले पॉइंट में कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत गोपनीयता अधिकार का उल्लेख किया गया है, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहता है कि भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा होता है जो गोपनीयता का अधिकार होता है। ग्रुप डी में पूछा गया है 2 बार रिपीट करके। ठीक है ना, अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्यों को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, कौन सा अधिकार? याद रखेंगे, भाग 3 कहता है। ठीक है ना, ग्रुप डी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार यह मौलिक अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा? देश की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है ना, याद रखेंगे। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान व्यवसाय का अधिकार मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। एनटीपीसी जनवरी 2021 में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। एनटीपीसी पूछा गया है, देखिए 2021 में। ठीक है ना, आगे जानते हैं परमादेश रीट क्या होती है। तो किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना ही परमादेश रीट होती है। ठीक है ना, देखिए ग्रुप डी में एनटीपीसी में पूछा गया है। यह रीट जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या फिर आधार विधिक या फिर संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है, कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है ना,
अगले पॉइंट में कहता है भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध मूलभूत अधिकार है क्या? धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 26 कहता है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में, ठीक है ना। आगे कहता है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित आर्टिकल 51A को संविधान में शामिल किया गया था 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि कितनी बार रिपीट किया जा चुका है? ग्रुप डी में और ग्रुप डी में देखिए 3 बार, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे जानेंगे भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। देखिए कितनी बार रिपीट किया जा चुका है, ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, फिर एनटीपीसी, फिर ग्रुप डी, ठीक है। बार बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे जानेंगे मौलिक कर्तव्यों का उल्लिखित किया गया है किसमें? भाग 4A में किया गया है। एनटीपीसी में पूछा गया है ग्रुप डी में, ठीक है ना। आगे 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों का खंड 4A के तहत क्या किया गया है? यदि माता पिता का संरक्षण है 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथेस्थित चालक या फिर प्रतिपाली के लिए शिक्षा के अवसर पर प्रदान करने की शक्ति दी गई है किसमें? भाग 4A में, ठीक है ना। आगे कहता है 86वें संशोधन द्वारा जो 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, ठीक है ना। किसमें? 2002 में जोड़ा गया 86वें संशोधन द्वारा, ठीक है ना। आगे जानेंगे, आगे पॉइंट कहता है 0 से 6 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है, वो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे जानेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, जो वर्ष 2002 में किया गया था स्टार्ट, ठीक है ना। कब? ग्रुप डी में पूछा गया 2 बार रिपीट करके, ठीक है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे पॉइंट में जानेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के अनुसार देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। देखिए कितनी बार पूछा गया है, ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था वर्ष 1966 में, वर्ष 1976 में, कितनी बार पूछा गया? देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल पहला ही मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना। आगे कहता है 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और मौलिक कर्तव्य एक शामिल किए गए थे, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 51A के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था आर्टिकल 51A में, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है भारतीय संविधान के भाग 4A के भाग में केवल एक आर्टिकल है 51A जो नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है, ठीक है, सिर्फ आर्टिकल 51A, ओके, याद रखेंगे। अगले पॉइंट में जानेंगे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने पर स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, याद रखेंगे। किसने? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। ग्रुप डी में पूछा गया है और SSC GD में भी पूछा गया है, ठीक है ना। अगले पॉइंट में कहता है भारत के संविधान का वह आर्टिकल जिसमें 2002 में संशोधन किया गया था और खंड भाग 4A जो भाग 4A को शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या फिर संरक्षण है उन्हें 6 से 14 साल के अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। क्या कहता है? आर्टिकल 51A कहता है, ठीक है ना, ग्रुप डी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य नहीं है मानव के अवैध क्रय विक्रय और बाल श्रम का निषेध है, ओके, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होता है, आर्टिकल 51A कहता है, ठीक है ना। ये देखिए NTPC में पूछा गया है। आगे जानेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQs में है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? याद रखेंगे आर्टिकल 17, पहले ही डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? याद रखेंगे 44वें संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। आगे जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है? तो याद रखेंगे वो शक्ति है हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट में, ठीक है ना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 भारत के संविधान में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म या जाति या फिर जन्म स्थान का इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। याद रखेंगे कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल 15, एक सेकेंड कन्फ्यूज में हूँ, हाँ आर्टिकल 15 ही कहता है, ओके ना, आर्टिकल 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आगे जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मानव के देह व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान के अंतर्गत निहित है। कौन सा आर्टिकल? याद रखेंगे आर्टिकल 23 है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी कारखाने या फिर खान में काम करने की मनाही है? तो कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 24 कहता है। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन द्वारा परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? तो याद रखेंगे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कब? 1976 को शामिल किया गया था, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य सबसे पहला ही है, ठीक है ना। सबसे पहला ही है अपने राष्ट्रध्वज को सम्मान करना, क्योंकि एग्जाम रिमाइंडर करेंगे जो मूल अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं पॉइंट वाइज। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है जो संविधान का आर्टिकल 12 से 35 कहता है, ठीक है ना। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 13 में असंवैधानिक कानूनों की घोषित किया गया है, ठीक है। अब जानेंगे मूल अधिकारों के प्रकार। देखिए समानता का अधिकार कितने राइट्स में है? याद रखेंगे आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 16 कहता है रोजगार में अवसर की समानता देना। और आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। और आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का उन्मूलन, ठीक है ना। आगे जानेंगे 2 में स्वतंत्रता का अधिकार कितना है? आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे आर्टिकल 19 में कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सभा की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता आदि है। आगे आर्टिकल 20 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। आर्टिकल 21 कहता है जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21A कहता है शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारा आर्टिकल 23 और 24 है। आर्टिकल 23 कहता है मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध किया गया है। और आर्टिकल 24 में बाल श्रम का निषेध है, ठीक है ना। आर्टिकल 4 नंबर में कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में है। आर्टिकल 25 कहता है आर्टिकल 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता का अधिकार है। और आर्टिकल 27 में करों के माध्यम से धार्मिक प्रचार पर प्रतिबंध लगाना है, ठीक है ना। आगे जानेंगे आर्टिकल 28 में है धार्मिक शिक्षा का अधिकार। और 5वें नंबर पे है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि आर्टिकल 29 से 30 तक है। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। और आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पॉइंट नंबर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 कहता है। यह आर्टिकल संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के पास रिट जारी करने की शक्ति है, ठीक है ना। आगे जानेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन 51 में किया गया है जो कि 42वें संशोधन द्वारा 1976 में किया गया था। मूल कर्तव्य क्या है? तो याद रखेंगे पॉइंट वाइज जानेंगे। देखिए मूल कर्तव्य में क्या करना होता है? तो संविधान का पालन करना है और इसके आदर्शों और संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का अधिकार करना है, ठीक है ना, आदर करना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना होता है। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना होता है। 5वें नंबर पर भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। और पॉइंट नंबर 6 में कहता है हमारी समृद्ध मिश्रित संस्कृति की रक्षा और संरक्षण करना है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना है। और पॉइंट नंबर 10 कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना है। पॉइंट नंबर 11 कहता है माता पिता या संरक्षण का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को सभी को शिक्षा प्रदान करना है, जो कि 86वें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है ये, ठीक है ना। याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और मूल अधिकार से ये सारे चैप्टर आज कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।